न झुकेंगे और न डरेंगे, न तुम्हारे कहने से सीज फायर करेंगे और न तुम्हारे कहने से हमला करना छोड़ेंगे। आपने वो फिल्म देखी होगी ना पुष्पा, उसमें एक डायलॉग आपने सुना होगा, फ्लावर समझा है क्या फायर है, झुकेगा नहीं साला। यही कहावत, यही कहानी सैम आयतुल्लाह खामनेई की है। ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामनेई ने साफ ऐलान कर दिया है, ना वो झुकेगा, ना वो डरेगा और ना ही वो ट्रंप के कहने से सीज फायर करेगा। यानी ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामनेई का बयान स्पष्ट सामने आ चुका है, ईरान की तरफ से फाइनल हो चुका है, ना हम झुकेंगे और ना हम डरेंगे और ना ट्रंप के कहने से कोई सीज फायर करेंगे। इस जंग को हम उस वक्त बंद करेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ अब दुश्मन खत्म हो चुका है। इस जंग के अंदर हम सीज फायर उस वक्त करेंगे जब दुश्मन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। खामनेई ने ट्रंप की धमकियों की धज्जियां उड़ाई, कहा अमेरिका पहले ईरान का इतिहास पढ़े, ना हम सरेंडर करते हैं, ना हम सीज फायर करते हैं और ना किसी के सामने हम झुकते हैं, ना हम किसी के धमकियों से डरते हैं। ये ईरान का इतिहास है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले हमारा इतिहास पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बिना सोचे समझे सीज फायर की अफवाह उड़ानी चाहिए। ट्रंप ने अभी अफवाह उड़ाई है ना, ट्रंप ने यह कहा है कि मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा दिया है, पहले ईरान सीज फायर पर अमल करेगा, उसके बाद इजराइल अमल करेगा। तो इस बात को लेकर ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ईरान ने फिर से इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया, क्योंकि ईरान सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम किसी भी दलाल के कहने से सीज फायर नहीं करेंगे, ना हम इजराइल के सामने झुकेंगे और ना हम ट्रंप के सामने झुकेंगे और ना इनकी झूठी गिदड़ भक्ति धमकियों से हम डरने वाले हैं। अब सवाल यह भी सामने आ रहे हैं, यूएस इजराइल के खिलाफ सीना ताने खड़ा है ईरान, क्या बन गया है मिडिल ईस्ट का सुपर पावर? क्या ईरान मिडिल ईस्ट का सुपर पावर देश बनने जा रहा है? मिडिल ईस्ट के जितने भी देश इस वक्त अमेरिका के चंगुल में है, अमेरिका के डर के बारे बोलते नहीं है, अमेरिका के सामना नहीं कर पाते हैं, क्या उन सब देशों के सामने एक बड़ा ऑप्शन यह है कि ईरान सुपर पावर बनने जा रहा है? खाड़ी देशों के लिए बदले समीकरण के मायने क्या है? मैं आप लोगों को एक नाम बता दूं, वो कौन कौन से देश हैं जो इस वक्त अमेरिका के जाल में फंसे हुए हैं, अमेरिका के सामने बोलने तक की औकात नहीं रखते हैं। मध्य पूर्व के तमाम इस्लामिक राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने की ताकत नहीं रखते हैं, खड़ा होने से कतराते हैं, और वो देश है बहरीन उसमें शामिल है, कुवैत उसमें शामिल है, ओमान उसमें शामिल है, कतर उसमें शामिल है, सऊदी अरब उसमें शामिल है, मिस्र उसमें शामिल है, इराक उसमें शामिल है, जॉर्डन उसमें शामिल है, फिलिस्तीन उसमें शामिल है, सीरिया और तुर्की समेत अन्य तमाम देश हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका से टकराना नहीं चाहते हैं, जो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अमेरिका से डरते हैं। अमेरिका का सामना करना उनके लिए बहुत बड़ा एक डर है। ऐसा होने के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को जुबानी चेतावनी दी है, बल्कि कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना भी बनाया है। मिडिल ईस्ट ने पूरे समीकरण को बदल दिया है, जो खाड़ी देशों के लिए बड़ा संकेत है। तमाम खाड़ी देश इस बदले समीकरण के बाद अब ईरान को नजीर के रूप में देखेंगे। आसार जताए जा रहे हैं कि यदि आगे अभी अमेरिका की दखल मिडिल ईस्ट में बढ़ी तो अन्य खाड़ी देश भी खुलकर नजर सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही अब तमाम मुख्य पूर्व देश ईरान के सीधे तौर पर टकराने की हिमाकत जता सकते हैं। अब यहां से आने वाले वक्त में ये जितने भी देश जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब ईरान को अपना सुपर पावर मान सकते हैं और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं, अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। यह हो सकता है और ये होगा भी, क्योंकि अमेरिका को अगर कोई दुश्मन मिला है, टक्कर देने वाला मिला है, तो वो ईरान मिला है। अमेरिका को किसने झुकाया है तो वो ईरान ने झुकाया है। अमेरिका को किसी ने सोचने पर मजबूर किया है तो वो ईरान ने किया है। अब मिडिल ईस्ट का सुपर पावर में ईरान जो है वो बनने जा रहा है, इसीलिए ईरान अमेरिका के कहने से सीज फायर नहीं कर रहा है, इसीलिए ईरान अमेरिका की धमकियों से नहीं डर रहा है, इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति जानते हैं कि अमेरिका का जो डर इन देशों के अंदर है, अमेरिका का जो खौफ इन देशों के अंदर है, उसे सबसे पहले खत्म करना होगा, उसके बाद अमेरिका की
कमर टूटेगी। उसके बाद अमेरिका का गुरूर घमंड जो है वो तोड़ा जाएगा। बाकी इजराइल और अमेरिका दो ही ऐसे देश हैं जो एक साथ रहते हैं। बाकी देश मजबूरन अमेरिका से डरते हैं और अमेरिका के कहने पर वो सीज फायर भी करते हैं और उनके कहने पर अमल भी करते हैं। लेकिन देखते क्या होगा। अभी तक सीज फायर को लेकर ईरान की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। उन्होंने साफ कह दिया है ये फ्लावर नहीं है, फायर है, झुकेगा नहीं, तुम्हारे धमकियों से डरेगा नहीं।